हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीएचएसएल एग्ज़ाम। सीएचएसएल एग्ज़ाम क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है और क्या कंटेंट्स हैं इसमें हमें कवर अप करने होंगे, क्या सिलेबस है। और सीएचएसएल एग्ज़ाम को अगर हम लोग क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स होंगी। तो ये सारी ही डिटेल्स हम आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड आपको अगर एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप प्रारंभ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2025 अनलॉक योर करियर इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ओके, व्हाट इज एसएससी सीएचएसएल। अब ये जो सीएचएसएल का एग्जाम है हमारा, सीएचएसएल की क्या फुल फॉर्म है और एसएससी की क्या फुल फॉर्म है। व्हाट इज एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब ये जो एसएससी है ये किसके लिए स्टैंड करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। और सीएचएसएल क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। तो ये तो हमें इसकी एक फुल फॉर्म पता चलिए, सीएचएसएल की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। A national level exam conducted to recruit for Group C post in various central government departments। तो हमें पता चल गया कौन से इसमें कौन से ग्रुप के पोस्ट आते हैं। इसमें आते हैं हमारे पास ग्रुप सी की पोस्ट। उसके बाद आते हैं की पॉइंट्स इंक्लूडेड। अब इसमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या इसमें जॉब प्रोफाइल्स आ जाएंगी आपकी कब एग्जाम को क्रैक करने के बाद। तो कौन कौन सी प्रोफाइल्स है इसमें। फर्स्ट है एलडीसी की, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क की आ जाती है। सेकेंड इज जीएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की इसमें पोस्ट है। नेक्स्ट इज डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की इसमें आपके पास पोस्ट है। एंड देन लास्ट इज पीए एंड एसए। पीए मींस पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो ये आ जाएंगी इसमें आपकी पोस्ट। अब ये वाली जो 4 पोस्ट हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी वेरियस अदर पोस्ट भी रहती हैं जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट वो इनके अंडर होती हैं, अंडर ग्रुप्स में आ जाती हैं। तो ये हो गई हमारे पास इसकी सीएचएसएल। एंड उसके बाद जो उसकी जो मेन हमारे पास जो जॉब्स की पोस्टिंग रहने वाली थी वो कहाँ कहाँ पर होगी और किस किस पोस्ट पर जॉब्स हमारी अवेलेबल होगी। तो ये हमने देख लिया इसमें व्हाट इज एसएससी सीएचएसएल में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कोर्स ड्यूरेशन एंड फोकस एरिया। अब हमारे पास इसके अगर आपको ये वाला कोर्स करना है, मतलब सीएचएसएल अगर हम कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, अगर हमें कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए हमें उसकी क्या नीड होती है, हमें उसकी प्रिपरेशंस की नीड होती है। तो प्रिपरेशंस की नीड को पूरा करने के लिए आपको या तो कोई अच्छे से इंस्टीट्यूट में कोर्स करना है या फिर आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। बट सेल्फ स्टडी से क्या होता है ना, स्टूडेंट्स घर पर अच्छे से खुद से नहीं पढ़ते इतना। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट या एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से उनको कोर्स वगैरह ऑप्ट कर लेना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कोर्स गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप ऐसा कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप प्रारंभ को इंस्टीट्यूट में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अब इसमें आ जाएगी कोर्स ड्यूरेशन, मतलब कि अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है सीएचएसएल एग्जाम की या कोई भी एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप वो मैक्सिमम कितने मंथ्स में कर सकते हैं। तो हम जो करवाते हैं यहाँ पर आपको कोर्स वो है कितने मंथ्स का, वो है 6 मंथ्स का। मतलब 6 मंथ्स में आपको टोटली कंप्लीट हो जाएगी आपकी एसएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे वो सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल है। बिकॉज वो हमारे पास रहेगा स्टूडेंट तो हम उनको 2 आवर्स की क्लासेस देंगे। कब से लेके कब तक, मंडे टू सैटरडे हम उनको पूरी 2 आवर्स के क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम जितना भी उनका जो सिलेबस रहेगा वो सारे सिलेबस हम कवर अप कर लेंगे। तो कोर्स ड्यूरेशन क्या है इसकी, 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर, मतलब आप 1 ईयर तक भी इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके आइडेंट और प्रिपरेशन गाइडेंस। उसके बाद आ जाता है फोकस एरिया। अब आपको क्या क्या फोकस एरिया इसमें रहने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज लर्निंग, मतलब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक्स को कवर अप करवाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट, अब मंडे टू थर्सडे तो रहेंगी आपकी नॉर्मल क्लासेस। उसके बाद फ्राइडे को मॉक टेस्ट रहेंगे एंड सैटरडे को कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी रहने वाली हैं। कब, जब आप प्रारंभ ऑफलाइन क्लासेस में एनरोल करेंगे। एंड एग्जाम फोकस रिविजन सेशंस। तो ये हमने देख लिया कि आपकी क्लासेस कब कब होंगी। मंडे टू सैटरडे आपकी रेगुलर क्लास रहने वाली है कितने आवर्स की, 2 आवर्स की। तो 2 आवर्स के हमारा रेगुलर स्टडी सेशन रहेगा क्लासेस का। तो अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। पहले हम जान लेते हैं सीएचएसएल एग्जाम के बारे में और क्या क्या है इसमें और हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, मतलब ये क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम है। तो गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है कि क्लास 8 का स्टूडेंट भी इसको दे देगा, क्लास 7 का स्टूडेंट भी इसको दे देगा, तो ऐसा नहीं है। आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th की, मतलब आपने 12th क्लियर कर लेनी चाहिए अपनी, पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने अपनी 12th क्लास को कंप्लीट कर लेना है सबसे पहले। तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड से आप कर सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड से कर सकते हैं, या फिर किसी भी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको क्या करना है, अपनी जो 12th क्लास है उसको आपको पास आउट कर लेना है, अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद आती है एज लिमिट। एज लिमिट इसमें रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज। एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलता है यहाँ पर, एससी को, एसटी को एंड ओबीसी को एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। एज रिलैक्सेशन क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पे मेंशन है 27 ईयर्स, बट अगर एज रिलैक्सेशन है एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी कास्ट में, तो उसके लिए कैटेगरी में हम क्या करेंगे, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको मिनिमम मैक्सिमम 5 ईयर्स का। तो मतलब आप 27 के बाद 5 ईयर्स तक भी और वो एग्ज़ाम को आप क्या कर सकते हैं, आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये होता है एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है इन कैटेगरीज के अंदर। तो ये हमने देख लिया कि सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम है, एंड उसकी जो एज लिमिट होती है, एज लिमिट हमें पता चल गई 18 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं एग्जाम्स एंड लास्ट 27 ईयर्स तक। और अगर एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी में है तो आप उसको और अपने 35 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये हमने देखा कि एज रिलैक्सेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सीएचएसएल एग्जाम। उसके बाद अब देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न, मतलब कि अगर आप इस एग्जाम को देंगे, अब कोई भी अगर हमें एग्जाम देना होता है या कुछ भी हमें देना होता है, तो सबसे पहले हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि वो जो एग्जाम है, जो कमीशन है, वो आपसे क्या मांग रहा है, मतलब आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है और क्या क्या उस एग्जाम में आने वाला है, तो हम उसका पैटर्न समझेंगे। व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न मतलब एग्जाम्स में क्या क्या है, सबसे पहले आ जाएगा टीयर 1, मतलब कि आपके पास क्या है, डिफरेंट फेजेस है, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2 एंड देन फेज नंबर 3। तो टीयर 1 जो फर्स्ट टीयर है वो कैसा है, ये है पूरा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस आपके पास होंगे एमसीक्यूज, आपको क्या करना होगा, आपको एमसीक्यूज को मार्क करना होगा अपने सिस्टम में। आपके पास कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में आपको ऑप्शन देकर ऑप्शन को क्या करना होगा, मार्क करना होगा। तो ये आपका रहने वाली है ऑब्जेक्टिव एग्जाम, इसमें एमसीक्यूज रहेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज रहते हैं, सब्जेक्टिव में आपको पेन एंड पेपर प्रोवाइडेड होता है, तो उसमें आपको आंसर्स को राइट करना होता है, लिखना होता है। तो ये कैसा रहने वाला है, ये रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि आपके पास क्या क्या आएंगे, सबसे पहले आ जाएगा जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये वाले आपके इसमें कंटेंट जो है वो रहने वाले हैं ईयर नंबर 1 में। मतलब कि जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, मतलब ये किस में आगे आपका कवर अप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीके में कवर अप। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये क्या होती है, ये होती है आपकी मैथमेटिक्स, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके पास नंबर सिस्टम आ गया, परसेंटेज टॉपिक आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आ गया आपके पास। तो ये सारे क्या हैं, आपके मैथमेटिक्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स। तो ज़्यादा एडवांस मैथ्स नहीं आएगी, आपके 12th तक के आपके मैथ्स के सारे टॉपिक्स एंड सारे चैप्टर्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो उसके आपके रहने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि मैथमेटिक्स से रहने वाले हैं। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास आ जाएंगे ग्रामर वाला पोर्शन, जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, आपकी वोकैबुलरीज हो गई, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। तो ये वाले सारे हो गए आपके ग्रामर्स के सेक्शन, और डिफरेंट वोकैबुलरीज, एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स। तो ये आपके रहने वाले हैं किसमें, इंग्लिश वाले, इसमें इंग्लिश आपके इंग्लिश वाले कंटेंट्स में। तो ये है 4 आपके जो मेन हमारी कैटेगरीज होती हैं, जिनको हमें प्रिपेयर करना होता है किसी भी एसएससी एग्जाम को देने के लिए, चाहे वो सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल है, सीपीयू है, या फिर वो जीडी एग्जाम है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये वाले आपको कंटेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट, देन ये वाला हो गया हमारा सेकेंड, देन इट इज़ थर्ड एंड देन इट इज़ फोर्थ। तो ये तो हमारे हो गए 4 इसमें कंटेंट्स। अब इनके क्लासेस जो हम यहाँ पर आपको प्रारंभ इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करते हैं,
वो आपकी रहती हैं कुछ ऐसे, जैसे जीके की एंड मैथ्स की आपकी एक दिन क्लास हो गई, फिर उसके बाद आपकी रीजनिंग एंड इंग्लिश की क्लास हो गई। 2 आवर्स का सेशन रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहने वाले हैं। तो उन क्लासेस में आपको ये चारों टॉपिक से अच्छे से कवर अप करवाए जाएंगे डिटेल्ड में। ऐसे ही नोट्स भी आपको प्रोवाइडेड रहेंगे, सारा मटेरियल आपको, लेक्चर्स जितने भी हैं वो सारे लेक्चर्स एंड नोट्स मटेरियल आपको प्रोवाइडेड रहेंगे यूट्यूब चैनल पर, हमारे प्रारंभ चैनल पर। एंड आपको क्लासेस के बीच में भी डिफरेंट आपको स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर प्रोवाइडेड रहते हैं। तो अगर आप कोर्स को करना चाहते हैं, कितने मंथ्स का कोर्स है, टोटल 6 मंथ्स का कोर्स है ये जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं। कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन, एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन से। तो ये हमें पता चल गया कि हम सिलेबस क्या क्या पढ़ेंगे और हम आपको किस तरीके से वो सिलेबस को पूरा कवर अप करवाएंगे विद इन 6 मंथ्स। उसके बाद आता है पेपर नंबर 2, मतलब कि अगर आप इस वाले जो पेपर नंबर 1 है, इस वाले एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, अगर आपका ये अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप जाएंगे कौन से एग्जाम में, अपने सेकंड नंबर के एग्जाम में, जो कि क्या है टीयर 2 है, जो कि अब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में अब आपके पास आ गया लिखने के लिए कि आपको पहले पेपर दिया जाएगा और आपको उस पर क्या करना होगा, लिखना होगा। अब लिखना किस किस पर होगा, क्या टॉपिक्स रहेंगे जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो ऐसे राइटिंग आ जाएगी, देन लेटर एंड एप्लीकेशन एंड देन राइटिंग, मतलब कि राइटिंग का आपका पार्ट रहने वाला है पूरा, जिसमें कि ऐसे, लेटर एंड एप्लीकेशन। तो ये हमें क्या करना होगा, ये आपको लिख के बताना होगा, जिससे कि आपकी जो स्किल्स हैं वो और ज़्यादा इंप्रूव होंगी और जो एग्जामिनर है उनको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से माइंड में आंसर्स को फ्रेम कर रहे हैं और आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब आपकी आंसर राइटिंग कैसी है इसमें। तो ये आपको देखने को मिलेगा इसमें पेपर नंबर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। बट ये कब आएगा ये वाला पेपर, जो आप ये वाला पेपर और ये वाले आप चारों क्या कर लेते हैं, क्लियर अप कर लेते हैं। उसके बाद आप जाएंगे पेपर नंबर 2 पे। अगर आपने पेपर नंबर 2 टीयर 2 अपना क्लियर अप कर लिया है, तो उसके बाद आपको आना होगा टीयर नंबर 3 के लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा, जिसमें क्या है आपका स्किल्स टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट आपका रहने वाले। इसमें क्या है, पोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट लाइक टाइपिंग स्पीड 30 to 40 वर्ड पर मिनट और डेटा एंट्री टास्क। और इसमें क्या है आपके पास रहने वाली है आपकी कंप्यूटर की स्किल्स, मतलब आप आपकी वो कंप्यूटर स्किल्स को मेजर करेंगे, आपकी कंप्यूटर स्किल्स को देखेंगे, जैसे कि टाइपिंग हिंदी एंड टाइपिंग इंग्लिश। टाइपिंग हिंदी भी आपको आनी चाहिए, टाइपिंग इंग्लिश भी हमें क्या आनी चाहिए। और जिसमें कि स्पीड क्या है आपके 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट, मतलब पर मिनट आप 35 to 40 वर्ड्स टाइप कर सके, आपकी ये टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर आप टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये दोनों एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं और एकदम से आपको पता चलता है कि अब मुझे थर्ड एग्जाम के लिए अपेयर होना है, जो कि मेरे टाइपिंग का है एग्जाम है, तो आप विद इन मंथ या उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। अगर वो कवर अप हो भी जाएगा तो प्रॉपर वहाँ पर जाकर क्या होता है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है। तो अगर आपकी स्पीड 35 to 40 के बीच में आ रही है, बट वहाँ एग्जाम हॉल में आपकी स्पीड 20 to 25 के बीच में ही हो जाएगी सिर्फ, तो क्योंकि वहाँ पर वर्ड्स पे डिफरेंट होंगे, इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, तो उसके लिए यहाँ पर 35 to 40 पर मिनट्स मेंशन है। तो आप अपनी स्पीड को और ज़्यादा हाई रखिए, मतलब जो आप प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप वहाँ पर जाकर नर्वस अगर हमें फील होता है तो आप उसको क्या कर सकें, रिकवर उसको आप कर सकें। तो इसके लिए होगा ये हमारा टीयर 3, जो कि आपका स्किल्स टेस्ट रहता है एंड देन आपकी टाइपिंग इसमें टेस्ट होती है। और डेटा एंट्री टास्क, डेटा एंट्री टास्क में आपके पास आ जाएगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको इसमें प्रॉपर कंप्लीट आना चाहिए, जैसे कि वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी हमारे पास कोर्स है, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी डिटेल्स और चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9350092971 कॉन्टैक्ट नंबर पर, अगर मोर डिटेल्स आपको चाहिए। वैसे मैंने आपको सारा बता दिया कि क्लासेस कब कब होने वाली है एंड क्या क्या इसके आपके स्केड्यूल्स रहेंगे। तो ये हमने देख लिया कि टीयर 3 में क्या रहेगा आपका स्किल्स टेस्ट एंड देन आपकी इसमें रहेगी टाइपिंग टेस्ट। तो ये हमने देख लिया कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में हमारे पास क्या क्या पैटर्न रहने वाले हैं, टीयर नंबर 1, टीयर नंबर 2 एंड टीयर नंबर 3। मतलब अगर आप ये तीनों एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपकी रैंक आएगी एंड उस रैंक बेसिस पर आपको क्या मिलेगी, आपको पोस्ट एंड आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग है वो आपको एरिया अलॉट हो जाएगा। तो ये हमने देखा है इस वाले CHSL एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। अब जो बाकी SSC के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि CGL हुआ, MTS हुआ, उस वाले एग्जाम्स में भी आपके पास इसी तरीके से रहता है सारा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। जैसे कि MTS एग्जाम होता है, तो MTS एग्जाम में काफ़ी आपके पास थोड़ा बेसिक लेवल से आता है, CHSL में थोड़ा सा एडवांस लेवल में आता है, CGL में थोड़ा मोर एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ये हमारा कवर अप हो गया है एग्जाम पैटर्न के साथ। अब हम इसमें देखते हैं और नेक्स्ट आपके जो ये CHSL एग्जाम है, इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या हमें इसमें कवर अप करना है।
अब देखते हैं हम इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर यू क्लियर्ड योर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम। तो क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है? सबसे पहले कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कौन सी? एलडीसी की लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लरिकल जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब है तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ही अलॉट होगी, तो गवर्नमेंट जॉब ऑफिस में आपकी पोस्ट रहने वाली है। देन इज डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या है आपके पास? डीईओ, हैंडल डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज आपको आपने जो टाइपिंग आपका जो थर्ड वाला टीयर 3 आपने दिया उसमें आपने अपने डेटा एंट्री का भी आपने उसमें एग्जाम दिया है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपकी कि आपकी डेटा एंट्री की स्किल्स कितनी अच्छी हैं। तो हैंडल डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन का वर्क मिलेगा, तो इसके लिए आपको एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावरपॉइंट, ये तीनों चीज़ें अच्छे से आपकी क्लियर अप होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसमें कि वर्क इन पोस्टल एरियाज, मतलब इसमें आपको पोस्टल एरियाज ऑफिस में क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। तो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की पोस्टल आपको मिल जाएगी सीएचएसएल एग्जाम के बाद। नेक्स्ट देखते हैं वाई चूज एसएससी सीएचएसएल। अब आपको ये चूज क्यों करना चाहिए, मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम ये एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं? ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो अगर आपको गवर्नमेंट लाइन में जाना है तो उसके लिए यही वाला एग्जाम क्यों और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योर जॉब रहने वाली है आपकी है, इसमें कोई भी एजेंट फ्रॉड का केस नहीं है। गवर्नमेंट पोजीशंस, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट पोजीशंस आती रहेंगी परमानेंटली। सेकेंड वन इज अर्ली करियर स्टार्ट, मतलब कि आइडियल फॉर क्लास 12 पास आउट। अब आप देखिए क्लास 12 में क्या एज होती है? 17 और 18, तो जैसे ही आप उस क्लास को पास करते हैं तो पास आउट करते ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब्स में आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को आप एनरोल कर सकते हैं, अपने नेशन को आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद थर्ड देखते हैं प्रमोशंस, इसमें आपके रेगुलर बेसिस पे प्रमोशंस भी रहने वाले हैं, जैसे कि रेगुलर डिपार्टमेंटल प्रमोशंस, तो प्रमोशंस काफ़ी आपके अच्छे होने वाले हैं इसमें, बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब्स है एंड गवर्नमेंट जॉब्स की आपको पता है कि बेनिफिट्स एंड कितना नेम होता है गवर्नमेंट जॉब्स का। रिस्पेक्ट एंड पर्क्स, इसमें क्या रहेगा? काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल आपकी जॉब रहेगी बिकॉज आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। एंजॉय रिस्पेक्टफुल पोजीशन विद वेरियस बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स भी रहने वाले हैं इसमें। देन फिफ्थ वन इज नेशन बिल्डिंग, मतलब कि आप अपने नेशन को कंट्रीब्यूट करें, अपने आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप बन गए बैकबोन बन गया कंट्री के। बी पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बैकबोन ऑफ द कंट्री, तो हम अगर गवर्नमेंट हम सर्विसेज में हैं, किसी भी हम गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो हम अपने नेशन को क्या करते हैं? एक तरीके से हम कंट्रीब्यूट उसमें करते हैं, तो ये आपके रहने वाले हैं। इसमें मेन एक्सपेक्ट दैट वाई टू चूज द एसएससी सीएचएसएल प्रोग्राम, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम कोर्स, तो ये हमने देखा। ऐसे ही आपके पास और भी बहुत सारे क्या है रीजंस है कि आप इसको क्यों चूज करना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं सिलेबस का एक और बार अच्छे से ओवरव्यू। तो सबसे पहले हमने देखा टीयर नंबर 1, जिसमें कि आपने जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एंड इंग्लिश लैंग्वेज हमने देखी। उसके बाद है टीयर नंबर 2 आपके पास। टीयर नंबर 2 में हम देखेंगे एसे एंड लेटर राइटिंग, टॉपिक्स ऑफ करंट रिलेवेंस। देन इज टीयर नंबर 3, जिसमें कि हम टाइपिंग एंड स्किल बेस्ड टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, ये आपका इसमें रहने वाला है कौन सा? सीएचएसएल एग्जाम के सिलेबस में। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीएचएसएल, अब आपको इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब ये तो हमने देख लिया कि ठीक है ये आपका एग्जाम रहेगा गवर्नमेंट जॉब्स के अंडर, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम है, हमें क्रैक करना है। अब आपने ये देख लिया कि प्रारंभ इंस्टीट्यूट में वाला कोर्स करवाते हैं तो कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स में करवा रहे हैं। अब हमें इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, बिकॉज स्टूडेंट आप है तो प्रिपरेशन सारी आपको करनी है, आपको टीचर्स गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से करेंगे। देन प्रिपेयर तो आपको ही करना है ना। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीएचएसएल, मतलब अगर कोई भी हमें एग्जाम देना होता है तो उससे पहले हमें उसके स्ट्रैटेजी को पूरा डिज़ाइन करना होता है कि हम किस तरीके से अपने स्केड्यूल में से उसको पढ़ेंगे, बिकॉज ये सीएचएसएल एग्जाम में तो आपने अपना स्कूल तो पास आउट कर लिया है, तो अब आप या तो कॉलेज में हैं या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो जॉब एंड कॉलेजेस के साथ आप किस तरीके से इसको मैनेज करके इसकी प्रिपरेशन करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, आपको क्या करना है? अपने एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझ लेना है, जो कि हमने देखा अभी। आपके पास 3 ईयर्स हैं, 3 फेजेस हैं, उसमें आप किस किस तरीके से अपने एग्जाम को करेंगे, कवर अप करेंगे, क्लियर करेंगे। स्टडी द सिलेबस थॉरोली, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि मेरे एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक है तो इसमें मेरे पास क्या क्या कंटेंट्स हैं जो कि मुझे पढ़ने हैं और मुझे क्या क्या इसमें कवर अप करना है। सेकेंड वन इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट,
अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट क्या होता है, जो प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, मतलब आपको प्रीवियस पेपर्स को क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे उनको रिवाइज करना है, उनको सॉल्व करने की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बूस्ट स्पीड एंड एक्यूरेसी, इससे क्या होगा ना, आपकी स्पीड भी अच्छे से आपको पता चल जाएगी मुझे इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग रहा है, बिकॉज वहाँ पर आपके पास 1 आवर का ही टाइम होता है, मैक्सिमम 60 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता है। तो उस 60 मिनट्स में हमें वो 4 डिफरेंट क्या करना है, कैटेगरीज को अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरी स्पीड अभी, कि आपकी स्पीड अभी कहाँ पर है। तो ये पता चल गया हमें किसमें, मॉक टेस्ट में। जब आप मॉक टेस्ट को देंगे तो हमें इसकी मॉक टेस्ट की सारी क्लियर अप हो जाएगी। थर्ड वन इज रिवाइज रेगुलरली। अब आपको क्या करनी है, अपने रिविजन्स को रेगुलर बेसिस पे करना है। जब लेट्स सपोज कि आप मंडे को कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी रिवीजन आपको वेंसडे को करनी चाहिए। अगर आप वेंसडे को पढ़ रहे हैं फिर उसकी रिवीजन आप करिए सैटरडे को, ऐसे ही फिर ट्यूसडे को जो पढ़ा उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट की रिवीजन, और फिर सारे वीक में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन आपको करनी है संडे को, बिकॉज हम जितना पढ़ रहे हैं उसकी हमें रिवीजन करते रहनी चाहिए। अगर हम आगे आगे का पढ़ते रहेंगे और पीछे का हम रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर वो पीछे वाला सारा हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो उसके लिए आपको रिवीजन करनी है। फोकस ऑन वीकर एरियाज, मतलब आपको अपने वीक एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप मैथ्स में वीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका वीक है सब्जेक्ट है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपकी जीके वीक है, करंट अफेयर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उसको और अच्छे से कवर अप करने की कोशिश आप करिए। फोर्थ आ जाएगा इम्प्रूव टाइपिंग स्किल्स। अब आपको टाइपिंग की स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ अगर आपका पेपर टियर 1 टियर 2 क्लियर हो जाता है तो आप एकदम से टाइपिंग की स्पीड नहीं पकड़ पाते, बिकॉज उसमें क्या है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आपको अपने टाइपिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करना है। एसेंशियल फॉर सर्टेन कोर्स, किसी कोर्स के लिए टाइपिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा क्या होती है, एसेंशियल होती है। उसके बाद स्टे इन्फॉर्म, रीड न्यूज़पेपर एंड अपडेट्स, मतलब कि आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स एंड सारी न्यूज़ से क्या रहना है, आपको लिंक में रहना है, आपको टच में रहना है। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं और वो प्रिपरेशन में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते रहते हैं, और उनको उनकी जो एग्ज़ाम डेट आ जाती है उनको पता नहीं चलता है कि हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है और हमारा एग्ज़ाम हो भी चुका है। उसके बाद उनको पता चलता है कि मेरा एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं करना है, ये वाली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आपको रेगुलर क्या करना है, अपडेट्स देते रहने हैं, आपको इन्फॉर्म रहना है अपनी नोटिफिकेशन के साथ। आपकी CHSL जो SSC का जो पोर्टल है उससे आपको क्या रहना है, कनेक्टेड रहना है। मेक श्योर आप 1 डे में 5 to 10 मिनट्स निकालकर उसी पोर्टल को आप ज़रूर विजिट करिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस एंड अगर कोई चेंजेस होते हैं लेट्स सपोज एग्जाम पैटर्न में, तो वो भी आपको क्या अपनी प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसमें ही आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये रह गया, ये हो गया हमारा हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC CHSL एग्जाम। मतलब इस एग्जाम के लिए क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडीज़ को करना है। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल्स आफ्टर SSC CHSL। तो जॉब प्रोफाइल्स हमने इसमें देखी, पहली पोस्ट आ जाएगी LDC की पोस्ट, इसमें कि कौन कौन सा वर्क होता है। अब हम देखते हैं इसमें वर्क क्या रहने वाला है। जैसे कि हमने देखा LDC की पोस्ट होती है तो इसमें हैंडल्स फाइल्स डेटा एंड रिकॉर्ड्स, मतलब ये सारा रहने वाला है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क। DU की कौन सी पोस्ट होती है, डेटा मैनेजमेंट इन ऑफिस में डेटा किस तरीके से मैनेज होता है, कौन सी फाइल्स कहाँ पर हैं और क्या क्या फाइल्स पे सारा है, तो फाइल वर्क आपका रहने वाला है इसमें। थर्ड वन इज पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसमें कि आप मैनेज करते हैं पोस्टल रिकॉर्ड्स को सॉर्टिंग को। फोर्थ वन इज जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होता है। तो ये हमारी हो गई जॉब प्रोफाइल्स अंडर द SSC CHSL एग्जाम और उनका क्या क्या वर्क होता है। तो ये हमने देखा गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब प्रोफाइल्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी दिया है, बेनिफिशियल है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द SSC CHSL एग्जाम। और अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9350092971। तो इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी अदर वेरियस क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्स, या फिर आपको कुछ भी और पूछना है कि कितने मंथ्स का कोर्स है, आप कितनी ड्यूरेशन में इसको कवर अप करवाते हैं, किस तरीके से कोर्स है। अगर आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सारी अपनी क्वेरीज के लिए आप इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं प्रारंभ यूट्यूब चैनल से। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, अगर आपको ऐसी SSC एग्जाम्स के गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम के बारे में ऐसी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हमारे चैनल पे ऐसी रेगुलर बेसिस पे
वीडियोस डलती रहती हैं, लाइक एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। अगर आपको सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में जानना है, सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में आपको देखना है कि उसकी क्या ड्यूरेशन है, क्या कोर्स का स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या पढ़ना है, जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या है, तो ये ऐसे ही सारी डिटेल्स उस वाले सीजीएल एग्ज़ाम के लिए भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है। एंड वीकली करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर अपडेट होते हैं, रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आती हैं वीकली करंट अफेयर्स की, जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो उसके लिए आप वीकली करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। साथ ही साथ हम एसएससी एग्जाम्स के साथ हम कंप्यूटर्स भी कवर अप करवाते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर्स की वीडियोस भी चाहिए, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, तो उसकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स के साथ ही क्या होती है, अपलोड हो जाती है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, जैसे हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन, शॉर्टकट्स की इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी ही इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।